सो गाइस, जैसा कि हमने स्टार मार्शल फील्ड के लास्ट एपिसोड में देखा कि लियाओ डिवाइस मेकिंग सेंटर पर पहुंच जाता है, जहां पर वो काफी सारे ऐसे गैजेट्स को बना सकता था जिन्हें वो बेचकर यहां पर काफी सारे पॉइंट्स को भी कमा सकता है। साथ ही ये जगह इतनी ज्यादा सुरक्षित है कि इसके अंदर कोई भी बीस्ट नहीं घुस सकता। और फिर लिया यहाँ पर काफी गजब गजब के वेपन्स को बनाने लगता है, इस बारे में प्रोफेसर जी भी कहते हैं कि ये काफी टैलेंटेड लड़का है। मुझे तो पहले से ही पता था कि ये जरूर ऐसा कुछ ना कुछ तो करेगा। जिसके बाद फिर लिया यहाँ पर और भी सारे डिवाइसेस को मिलाकर एक काफी पावरफुल वेपन को बनाने लगता है, जिसमें वो अपने उसी एनर्जी सोर्स को डालकर उसको फाइनली कंप्लीट कर ही देता है, जो कि यहाँ के आर्मी का सबसे खतरनाक वेपन भी था। और साथ ही हमें यहाँ पर जाओजू को भी दिखाया गया था, जो कि एक बीस्ट के साथ में फाइट कर रही होती है और वो उसको हराकर फाइनली उसके 100 पॉइंट्स को कलेक्ट कर लेती है। और वो ये उम्मीद करती है कि वो जरूर से लियाओ को भी हरा पाएगी। साथ ही हमें यहाँ पर जंग शाओ को भी दिखाया गया था, जो कि एक डार्कनेस वाली जगह पे पहुंच गया था और वो यहाँ पर रखे हुए किसी खास तरीके के डिवाइस को उठाकर तुरंत ही निकल जाता है, क्योंकि वो अपने मिशन के बारे में किसी को भी नहीं बताना चाहता। इसके बाद अब हमें दिखाया जाता है कि एक बंदा लियाओ के पास में पहुंच जाता है और वो उसका एक वेपन उठाकर यहाँ से ले जाने लगता है। तो लियाओ उससे कहता है कि अगर दोस्त तुम उसको यहाँ से ले जाना चाहते हो तो तुम्हें इसको खरीदना होगा, जिसके लिए तुम्हें यहाँ पर 200 पॉइंट चुकाने होंगे। तो इस चीज के बारे में मिस लिंक प्रोफेसर जी से कहती है कि ये लियाओ यहाँ पर कर क्या रहा है, वो अपने द्वारा बनाए हुए वेपन्स को बेचने की कोशिश कर रहा है। तो प्रोफेसर उसको बताते हैं कि आज से पहले यहाँ पर दर्जनों कॉम्पिटिशंस हो चुके हैं और लियाओ जो करने की कोशिश कर रहा है उसको कहते हैं आर्म डीलिंग, यानी कि तुम अपने द्वारा बनाए गए वेपन्स को बेचकर काफी सारे पॉइंट्स को कमा सकते हो और जो भी इन वेपन्स को खरीदता है उसकी मदद हो जाती है स्ट्रेंज बीट्स के साथ में फाइट करने में। लेकिन ये भी जरूरी नहीं है कि ये काम एकदम आसानी के साथ में हो जाए, क्योंकि इस गेम की ट्रेडिंग के जो रूल्स बनाए गए हैं उसमें कई सारे लूप होल्स हैं जो कि क्वांटम डिवाइस के मेकर्स को नुकसान पहुंचाते हैं, इसीलिए वो लोग कभी भी इस चीज को सपोर्ट नहीं करते। इसके बाद अब हम लोग उस बंदे को देखते हैं जो कि लिया से कहता है कि क्या तुम पागल हो गए हो जो कि तुम मुझसे 200 पॉइंट्स को मांग रहे हो, अगर मैं तुम्हें यहाँ पर कुछ भी ना दूं तो तुम मेरा क्या ही कर लोगे। तो लिया उससे कहता है कि फिर तो मैं तुम्हें यहाँ पर कुछ अलग ही चीज दिखाऊंगा। और ऐसा देखकर मिस लिंक को ये लगने लगता है कि अब तो जरूर इन दोनों के बीच में फाइट होगी, इसीलिए वो काफी ज्यादा खुश हो रही होती है। जिसके बाद फिर लिया अपने हाथ में जो एनर्जी बॉम्ब लिए हुए था वो तुरंत ही उस बंदे के पीछे फेंक देता है, जिससे कि वो वहीं पे ब्लास्ट हो जाता है, जिससे कि वो बंदा नीचे गिर जाता है। लेकिन फिर भी वो अपने उस वेपन को उठा लेता है और फिर वो लिया उससे कहता है कि अभी अभी तुमने जिस चीज को किया है मैं भी कुछ वैसा ही करना चाहता हूँ। तो लिया उससे कहता है कि तुम ये जो मेरी एक्स को लेना चाहते हो, मैंने इसमें से कुछ पावर्स को निकाल लिया है, क्योंकि उसी की मदद से तुम काफी सारी एलियन बीस्ट को मार सकते हो। मैं ये चीज तुमसे दावे के साथ में कह सकता हूँ कि अगर तुम्हें इससे लाभ नहीं हुआ तो तुम अपने पैसे वापस भी ले सकते हो। तो बंदा लिया उससे कहता है कि तुमने ये चीज काफी आसानी के साथ में कह दी, लेकिन मुझे तुम पर भरोसा नहीं है कि तुम ऐसा जरूर करोगे। तो लिया उससे कहता है कि तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो, क्योंकि वैसे भी तुम तो मुझसे ज्यादा ताकतवर दिखाई देते हो, लेकिन ठीक है अगर तुम इसको नहीं खरीदना चाहते तो तुम इसको वापस रख दो, क्योंकि मुझे यकीन है कि जरूर यहाँ पर कोई ना कोई बंदा ऐसा तो आएगा जो कि इसको जरूर से खरीद कर ले जाएगा। तो बंदा कहता है कि ठीक है मैं इसको खरीद लेता हूँ। जिसके बाद फिर वो तुरंत ही अपने पॉइंट्स को शेयर कर देता है। लिया उससे कहता है कि तुमने एक बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया है और फिर वो उस चीज के पावर्स को भी एक्टिवेट कर देता है, जिससे कि अब लियाओ की रैंकिंग धीरे धीरे करके बढ़ने लगी थी। तो इस चीज को देखकर प्रोफेसर जी कहते हैं कि लियाओ ने कितना बढ़िया रास्ता चुना, वो बिना किसी से लड़े ही अपनी रैंकिंग को आगे बढ़ाते जा रहा है। पता नहीं वो इससे आगे और क्या क्या करेगा। मिस लिंग यहाँ पर हंसते हुए कहती है कि इस चीज के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि वो हमारी द ग्रेट वाइल्डरनेस वॉर एकेडमी में जाने वाला है। तो प्रोफेसर उससे कहते हैं कि लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि लियाओ किसी वॉर एकेडमी में जाने की बजाय मेरे साथ में यहीं पर रहकर की प्रैक्टिसिंग करेगा। तो मिस लिंग प्रोफेसर से कहती है कि इस चीज को तो वक्त ही बताएगा, और वैसे भी आप इस चीज को क्यों नहीं देखते कि लियाओ ने आर्म डीलिंग को चूज किया है अपने पॉइंट्स को बढ़ाने के लिए। तो प्रोफेसर उससे कहते हैं कि इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हर कोई यहाँ पर अपने पॉइंट्स को बढ़ाने के बारे में ही तो सोच रहा है। तो मिस लिंग कहती है कि मैं आपसे यही तो कहना चाहती हूँ कि लियाओ की सोच में एकदम मेरे वॉर एकेडमी की तरह ही है। लेकिन प्रोफेसर जी उससे कहते हैं कि नहीं, लियाओ यहीं पर रुककर मेरे साथ में की ट्रेनिंग करना चाहता है, और उन दोनों की यहाँ पर इसी तरीके से बहस चलती रहती है। मिस लिंग इस बारे में सोचती है कि उसे अब जल्दी से जल्दी इस चीज को खत्म करना होगा, क्योंकि तभी तो पता चलेगा कि आखिर लियाओ कहाँ पर जाना चाहता है। और अब लियाओ दोबारा से अपने उसी काम में लगा रहता है। वो एक से बढ़कर एक वेपन्स को बनाते रहता है, जिसको वो अलग अलग तरीके के प्लेयर्स को भी बेचते जाता है, ताकि उसको बिल्कुल भी पॉइंट्स की कमी ना हो। साथ ही टाइम भी यहाँ पर धीरे धीरे करके कम होते जा रहा था। लियाओ जैसे जैसे करके अपने वेपन्स को बेचते जाता है उसके पास में बहुत ही सारा पॉइंट्स जमा होते जाता है, जिससे कि उसका रैंकिंग लेवल भी समय के साथ साथ बढ़ते जा रहा था। इसके बाद अब हमें उसी एक्स को खरीदने वाले बंदे को दिखाया जाता है, जो कि एक बीस्ट के पीछे पड़ा हुआ था उसको मारने के लिए, और उसकी इस बीस्ट के साथ में बहुत ही खतरनाक फाइट चल रही होती है। लेकिन वो बीस्ट भी बिल्कुल कमजोर नहीं था, वो उसको अच्छी तगड़ी टक्कर दे रहा था, यहाँ तक कि वो अपना एक
अब काफी खतरनाक वार करने के लिए उस बंदे की तरफ आ रहा था, लेकिन उससे पहले ही वहाँ पर ही लियानली पहुंचकर उसको खत्म कर देता है कि उसको तुरंत ही यहाँ पर 50 पॉइंट्स मिल जाते हैं। तो बंदा ही लियान से कहता है कि मैं इतनी देर से उस बीस्ट को हरा रहा था, लेकिन तुमने आकर मेरे पॉइंट्स को चुरा लिया। ही लियानली, मुझे तुमसे इतनी उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझसे ज्यादा गिरे हुए निकलोगे। ही लियानली तुरंत ही यहाँ पर अपने वेपन को ले आता है और वो उससे कहता है कि तुम तो अब अपनी औकात से बढ़कर बोल रहे हो। तो बंदा ही लियान से कहता है कि ऐसा सोचने की गलती बिल्कुल भी मत करना, मैं तुमसे डर जाऊंगा या फिर मैं तुम्हें मारने की कोशिश नहीं करूंगा। इसके बाद फिर तुरंत ही उन दोनों के बीच में यहाँ पर फाइट शुरू हो जाती है। वो बिग गाय यहाँ पर अपने बहुत ही पावरफुल मूव को यूज करता है, लेकिन ही लियान तो उसको काफी आसानी के साथ में संभाल लेता है, बल्कि उसने बिग गाय की एनर्जी को तक एब्जॉर्ब कर लिया था। जिसके बाद फिर ही लियान बिग गाय को एक बहुत ही तगड़ा पंच हिट करता है, जिससे कि बिग गाय कमजोर पड़ जाता है और वो दोबारा से अपने एक्स को उठाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन ही लियान उसको ऐसा करने नहीं देता। ही लियान उससे कहता है कि आखिर ये तुम्हारे पास में आई कहाँ से है। तो बिग गाय उससे कहता है कि मैं इसको 200 पॉइंट्स में खरीद कर लाया हूँ लियाओ से, और वैसे भी उसका बनाया हुआ वेपन इतना भी ज्यादा बेकार नहीं है। लियाओ का नाम सुनते ही लियान उस पर एक काफी तगड़ा वार हिट करता है, जिसके बाद फिर वो उस एक्स को उठाकर बिग गाय की तरफ फेंक देता है और फिर वो कहता है कि अच्छा, तो लियाओ पॉइंट्स को कमाने के लिए इस ट्रिक को यूज कर रहा है। इसके बाद हमें उसी वेपन सेंटर को दिखाया जाता है, जहाँ पर लियाओ के काफी सारे वेपन्स रखे हुए थे, साथ ही काफी सारे बंदे यहाँ पर आराम करने के लिए भी आए हुए थे। और फिर तभी लियाओ दोबारा से यहाँ पर कुछ और नए वेपन्स को बनाने लगता है। वो एक छोटे से टाइनी डिवाइस को उठाकर अपनी पावर्स की मदद से उसको एक काफी अच्छा आकार दे देता है, जिसको फिर वो बगल में रख के अपना एक दूसरा वेपन उठाता है। तो तभी उसको रियलाइज होता है कि उसने अभी जो डिवाइस बनाया है वो तो वहाँ से गायब ही हो चुका है, जिससे कि फिर वो तुरंत ही सोच में पड़ जाता है, बल्कि उसको तो यहाँ पर अजीब तरीके के इल्यूजन्स नजर आने लगे थे। साथ ही उसको किसी के हंसने की भी आवाज आ रही होती है। तो लियाओ कहता है कि अगर अपना भला चाहते हो तो जल्दी से बाहर आ जाओ। और ये सब कुछ वहीं पर बैठा हुआ एक बंदा कर रहा था। और इसी के साथ में ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। इसके नेक्स्ट पार्ट को बहुत ही जल्द अपलोड किया जाएगा, तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।